जब आपके दरवाजे पर एक भूखा, प्रताड़ित, बेसहारा, डरा हुआ, बेघर इंसान आकर खड़ा हो जाए और आकर रोने लगे, आप इंसानियत के नाते उसे अपने घर में शरण दे दे, उसे खाना दे दे, कपड़े दे दे, साथ ही भरोसा भी दे कि वो अब सुरक्षित है, सेफ है। लेकिन वही इंसान कुछ दिन बाद आपके घर में आपके ही ऊपर हमला करे, आपको अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर करे, तब आप कैसा फील करेंगे? शायद कुछ ऐसा। Gar nicht machen, werden sie sofort verhaftet. Und in Iran werden sie auch gehängt, wenn man die freie Meinung sagt. So weit kann das hier kommen. Niemals im Leben, nie zugeben, nie aufgeben. Bitte, nie aufgeben, dass die freie Meinung hier in Europa, Deutschland nicht gesagt wird. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये वीडियो जर्मनी से आई है क्योंकि जर्मनी के साथ आज ऐसा ही हो रहा है। आपको पता होगा कि सीरिया संकट के समय करीब 10 लाख लोगों ने को या मुसलमानों ने यूरोप में पलायन किया था। जर्मनी ने भी अपने यहाँ मानवता के नाते बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को शरण दी थी। ये शरण 2015 में दी थी, लेकिन जैसे ही 31 दिसंबर 2015 की रात आई, जब जर्मनी के लोग आधी रात को अपने नव वर्ष का जश्न मनाकर अपने घर लौट रहे थे, ठीक उसी रात करीब 1200 जर्मन महिलाओं का यौन शोषण हुआ। अगले दिन यानी 2016 की 1 जनवरी को अलग अलग जगह, अलग अलग थानों में करीब 100 महिलाओं ने रेप के मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो सीरियाई शरणार्थी पकड़े गए, जिन्होंने ग्रुप बनाकर जर्मन महिलाओं का रेप किया था। और पकड़े जाने पर बहाना ये बना था कि ये महिलाएं कम कपड़ों में थीं, जिसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। अब उसी जर्मनी में वही शरणार्थी शरीयत हुकूमत की मांग कर रहे हैं। पत्रकार एनी मैक का इसी 17 दिसंबर का एक ट्वीट वीडियो है, जिसमें वो लिख रही है कि जर्मनी में शरीयत की मांग कर रहे मुसलमानों के खिलाफ जर्मनी की रहने वाली एक ईसाई महिला शरीयत की भयावहता के खिलाफ इस्लामिक संस्कृति का विरोध करती है तथा उनके ऊपर थूकती है, लेकिन उसे ही उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ये खबर 1 हफ्ता पहले की है, लेकिन कल ट्विटर पर इसके खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। अलग अलग देशों से लोगों ने ट्वीट किए और देखते ही देखते वहां शरीयत हुकूमत की मांग करने वाले वीडियोज सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सामने आने लगे। Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. जिसमें प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, शरीयत हुकूमत मांगने वाले कह रहे हैं कि हम जर्मनी में शरिया लागू करेंगे। जब हम बहुमत में होंगे तो हम जर्मनी को बलपूर्वक ले लेंगे। अगर जर्मन लोग इस्लामिक शासन को स्वीकार नहीं करेंगे तो हिंसा होगी। इसमें कमाल का पाखंड ये देखिए कि जब जर्मनी में ये प्रदर्शन हुआ तो तुर्की का एक वामपंथी समूह, एक कम्युनिस्ट समूह, जो तुर्की में इस्लामिक शासन का विरोध करता है, बुर्के हिजाब का विरोध करता है, लेकिन वो लोग अचानक सामने आए और कनाडा से लेकर जर्मनी तक में इस्लामिक शासन की मांग की तथा इन देशों में चल रहे इस्लामिक प्रोटेस्ट को समर्थन भी किया। यानी पाखंड अब खुलकर सामने आने लगा। बस इसे समझना है, क्योंकि जब सीरिया में ISIS के आतंकी शरीयत बांट रहे थे तो वहाँ के मुसलमान यूरोपीय देशों में भाग गए। उन्हें सीरिया में शरीयत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वही लोग यूरोप के देशों में शरीयत हुकूमत की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जब शरीयत खैरात में मिलती है तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर जहाँ जाते हैं वहाँ शरीयत की मांग करने लगते हैं। जबकि जहाँ शरीयत है वहाँ के हाल देखिए। ये वीडियो इसी 12 दिसंबर का है, ईरान का है। जब ईरान में हिजाब और शरीयत का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी से फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसके अंतिम शब्द थे, और ये शब्द किसी काफिर के नहीं बल्कि एक नौजवान मुस्लिम लड़के के हैं, जिसमें उसने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी कब्र पर कुरान पढ़ी जाए या प्रार्थना की जाए, बस जश्न मनाया जाए, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार शरिया कानून है, मुल्लाओं का फैसला है। ये उसका अल्लाह के खिलाफ एक युद्ध था। अब जब शरीयत हुकूमत के लिए जर्मनी में प्रदर्शन हुआ तो लोगों ने यही लिखा कि अज्ञानी मुसलमान नहीं है बल्कि अन्य धर्म के लोग हैं। जब ये लोग यूरोप में आते हैं तो इन्हें शरीयत हुकूमत चाहिए, लेकिन जब अफगानिस्तान में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, वहाँ से जबरन ड्रॉप आउट का रोना रोते हैं। और आगे लिखा उसने कि इस्लामवादी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक ने लिखा कि विडंबना देखिए, क्या कोई गैर मुस्लिम किसी भी इस्लामिक देश में इस तरह का प्रदर्शन कर सकता है? लेकिन मुसलमान दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ शरण मांगते हैं और दूसरे धर्मों का
अपमान उड़ाते हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो एक ने लिखा कि गर्म मौसम में भी महिलाओं को बुर्का हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना, उन्हें शिक्षा नौकरी से वंचित करना एक अपराध है, जैसा कि आज अफगान में तालिबान करता है। लेकिन क्या दुनिया के मानवाधिकार प्रहरी इसकी परवाह करते हैं? ये जर्मनी ने कोई पहला प्रदर्शन नहीं देखा था। इससे पहले फरवरी 2020 में जब मुसलमानों ने शरीयत कानून की मांग की, उसके लिए प्रदर्शन किया, तो अगले दिन जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ जर्मन के लोग सड़कों पर उतरे, 12 मस्जिद उड़ाने का प्रयास किया। पुलिस बड़ी मुश्किल से स्थानीय जर्मन वासियों को काबू कर पाई थी। दरअसल इस्लामिक आतंक की खबरों को आज वामपंथी समूह ने एक नया नाम दे दिया। वो नाम है न्यू जिहाद। यानी अगर कोई आतंक पर चर्चा करे तो उसे नफरत बांटने वाली खबर बताया जाए। भारत में भी इसी पर काम किया जा रहा है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर वामपंथी न्यूज चैनल इस एजेंडे का पालन कर रहे हैं। अगर आप कन्हैया लाल की गर्दन रेतने पर सवाल उठाते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसे नफरती खबर कहा जाता है। अगर आप हिजाब पर सवाल करते हैं तो उसे नफरती खबर कहा जाता है। यदि आप सरदा के टुकड़े होने पर उस पर कोई डिबेट करते हैं तो उसे भी नफरती खबर कहा जाता है। यही हाल बॉलीवुड का भी है, क्योंकि जब बॉलीवुड में सनातन धर्म की परंपराओं, उनके पवित्र चिन्हों या संस्कृति का अपमान होता है और उस पर कोई सवाल उठाता है, डिबेट करता है, तो इसे भी नफरती खबर बताया जाता है। यहाँ प्रेम की खबरें, सद्भावना की खबरें कौन सी होती है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। ठीक ऐसा ही आज यूरोप में हो रहा है। उन्होंने मानवता के नाते मुसलमानों को शरण दी। यूरोपीय यूनियन के कानूनों के अनुसार सभी यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ शरणार्थी घुसने दिए। दूसरा, सस्ते श्रमिकों के लालच में यहाँ की सरकारों ने अरब देशों, अफगानी, पाकिस्तानी, अफ्रीकी कामगारों को बेहिसाब वीजा और नागरिकता बांटी। नतीजा आज विनाशकारी साबित हो रहा है। पिछले 30 साल से यूरोपीय शहरों में जनसंख्या असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों के मूल नागरिकों ने इन अरब प्रवासियों की जन्म दर 4 से 5 गुना ज़्यादा है। इसीलिए फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, डच, स्वीडिश लोग अपने ही शहरों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कट्टरता की खुराक पर पल रहा है। वह 2030-40 तक एक नए इस्लामिक यूरोप का सपना देख रहा है। आज स्वीडन सुलग रहा है, जर्मनी सुलग रहा है, बार बार वहाँ पे कर्फ्यू लग रहा है, फ्रांस सुलग रहा है, ब्रिटेन में खुलकर हिंसा हो रही है, वहाँ शरीयत मांगी जा रही है। नतीजा एक है कि आज शरणार्थी आवर्जन की अनुमति के द्वारा यूरोप उदारवाद की चादर से अपने अंतिम संस्कार को एक किस्म से कहो तो ढक रहा है। पिछले दिनों इजराइल के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लाम अब यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश यूरोपीय संघ के राष्ट्र कट्टरपंथी मुसलमानों की मौजूदगी को राज्य की सुरक्षा और अपने जीवन जीने के ढंग के लिए खतरा मानने लगे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार उच्च जन्म दर और निरंतर सामूहिक अप्रवासीकरण के कारण मुस्लिमों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस तरह की बढ़ोतरी भविष्य में यूरोप के आकार पर एक काली परछाई दिखाई देगी। जहां यूरोप के गैर मुस्लिम घरों में एक बच्चा और एक कुत्ता है, वहां शरणार्थी मुस्लिमों के घर में 5 से 7 बच्चे हैं। इसके अलावा यूरोप भर में आने वाले मुस्लिम बहुमत के संकेत हैं। बेल्जियम के बंदरगाह शहर एंटवर्प में मुसलमानों में लगभग 50% प्राथमिक विद्यालय है। ब्रुसेल्स की 1/4 जनसंख्या मुस्लिम मूल की हो चुकी है। शायद अब दुनिया इंतजार में है कि कौन सा यूरोपीय देश अगला इस्लामिक शासन में पहले आएगा, या फिर यूरोप में पहले मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किस इस्लामिक शब्द के नाम पर होगा।